Good morning, students. Today I am going to explain chapter number 3 Indian billionaires. Okay. So ये आपकी जीके की थर्ड क्लास है, 7th क्लास. इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में हमें इंडिया के बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में जानने को मिलेगा जिन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं अपने लाइफ में. ओके. और आज उनके अचीवमेंट्स की वजह से क्या है, हम लोग उनके अचीवमेंट्स को जो है यूज़ कर रहे हैं. कई फील्ड्स में उन लोगों ने अचीवमेंट्स हासिल करे हैं और उनके अचीवमेंट्स की वजह से वो चीज़ें हमें मिली हैं. ओके. सो ये इंडियन मिलेनियर्स चैप्टर जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसे हम 2 टाइप से करेंगे. एक जो आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है उनको रिकॉग्नाइज करके हम क्या करेंगे, उन बिलेनियर्स के नेम लिखेंगे. एंड सेकेंड थिंग, मैं आपको उन बिलेनियर्स के बारे में बताऊंगी कि उन्होंने किन किन फील्ड्स में अपनी अचीवमेंट्स हासिल करें. सो हमारे चैप्टर का नाम है इंडियन बिलेनियर्स. जो हमारा फर्स्ट है इसमें देखिए लिखा है, आप ना पहले आप पेज नंबर ओपन कर लीजिए. ओपन पेज नंबर 61. 61 पेज नंबर आपको ओपन करना है. ओके. इसमें लिखा है, लुक एट द पिक्चर ऑफ दीज इंडियन बिलेनियर्स, राइट देयर नेम इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो ईच पिक्चर. ठीक है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हमें शो करी हुई हैं. इन पिक्चर्स में क्या लिखना है, आपको नेम लिखना है. सबसे पहला जो पिक्चर बना है वो किसका है हमारा, फर्स्ट पे लिखिए लक्ष्मी मित्तल. लक्ष्मी मित्तल. सेकेंड इज कुमार मंगलम बिरला. थर्ड इज तुलसी कांटी. नंबर 4 इज कुशल पाल सिंह. नंबर 5 इज अनिल अंबानी. नंबर 6 इज सुनील मित्तल. नंबर 7 इज अजीम प्रेम जी. नंबर 8, नंबर 9. नंबर 8 हमारा है मुकेश अंबानी. एंड नंबर 9 इज बेलौंजी सपूर जी मिस्ट्री. ये थोड़ा नाम इनका टिपिकल है ना, तो मैं इनके बारे में अब आपको बताती हूँ तो आप लोग को थोड़ा सा अजीब नहीं लगेगा. ओके. सो ये तो आपको बुक में करना है. मैंने सीरियल वाइज नेम लिख दिए 9 तक. आप लोगों को हर पिक्चर के आगे ये नेम लिखना है. अब हम पहला सबसे लेके चलते हैं. फर्स्ट है हमारा लक्ष्मी मित्तल. ओके. तो लक्ष्मी मित्तल देखो कौन थे. लक्ष्मी मित्तल इज़ एन इंडियन स्टील मैग्नेट बेस्ड इन द यूनाइटेड किंगडम. ये एक इंडिया के ऐसे बिलेनियर्स, ऐसे बिजनेसमैन थे जिनका जो बिजनेस था वो स्टील का था. और ये कहाँ के थे, ये यूनाइटेड किंगडम में थे, मतलब अमेरिका में थे. ही इज़ द चेयरमैन एंड CEO ऑफ एक्लियर मित्तल, द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील मेकर कंपनी. जो इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मेकर कंपनी है, जो स्टील बनाती है कंपनी, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट है. उसके जो CEO या जो कहा जाए चेयरमैन, इनको 2 पोस्ट मिली हुई थी, चेयरमैन और CEO की. तो इन दोनों पोस्टों के जो मालिक थे वो कौन थे, लक्ष्मी मित्तल थे. कोई पूछे लक्ष्मी मित्तल कौन है, तो ही इज़ अ स्टील मैग्नेट बेस्ड इन द यूनाइटेड किंगडम एंड ही इज़ द CEO एंड चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील मेकर कंपनी. ओके. सो ये हमारे फर्स्ट थे लक्ष्मी मित्तल. सेकंड की बात करते हैं हम, तो है कुमार मंगलम बिरला. कुमार मंगलम बिरला ये कौन थे, ही इज़ एन इंडियन बिलेनियर्स. ये भी इंडियन बिलेनियर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे एंड द चेयरमैन ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप. जो आदित्य बिरला, आप लोगों ने नाम सुना होगा आदित्य बिरला ग्रुप, उसके ये चेयरमैन रह चुके हैं. वन ऑफ द लॉन्गेस्ट
कॉन्ग्लोमेरेट्स इन इंडिया। ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो कंपनी थी वो कौन थी? वो लक्ष्मी मित्तल की थी। ओके, सो कुमार मंगलम बिरला की जो बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री थी, ये हमारी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, ये उसके चेयरमैन रह चुके हैं। थर्ड है हमारा तुलसी टांटी। तुलसी टांटी कौन है? ही इज़ अ फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सुजलन ग्रुप ऑफ इंडिया MNC एंड अ प्रोमिनेंट प्लेयर इन द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। इन्होंने एनर्जी सेक्टर में अपना योगदान दिया है। एनर्जी सेक्टर मतलब जो हमारे ये सोलर सिस्टम की चीज़ें चल रही हैं, जो भी हमें एनर्जी मिल रही हैं, ये उसके बहुत बड़े फाउंडर हैं। इन्होंने उस पर वर्क किया है, लोगों को ईजिली इन्होंने एनर्जी प्रोवाइड कराई है। ये उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और साथ में चेयरमैन भी हैं। वो कौन थे? तुलसी। नेक्स्ट इज कुशाल पाल सिंह। कुशाल पाल सिंह कौन है हमारे? कुशल पाल सिंह इज एन इंडियन बिलियनियर्स, रियल एस्टेट डेवलपर एंड द चेयरमैन एंड CEO ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर DLF लिमिटेड। रियल एस्टेट से क्या मतलब होता है? रियल एस्टेट का मतलब होता है वो वर्क जहाँ पर कंस्ट्रक्शंस का वर्क होता है। कंस्ट्रक्शंस वर्क इन द सेंस कि जहाँ पर घर बनाने का काम हो रहा है, सारा मटेरियल मंगा के घर बनाया जा रहा है, उसको सेल आउट किया जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है, फिर सेल आउट किया जा रहा है, तो ये रियल एस्टेट का काम होता है। तो रियल एस्टेट जो था वो कुशल पाल सिंह जी का जो था वो डेवलपर थे इस चीज़ के, उन्होंने इस चीज़ की स्टार्टिंग करी थी एंड वो चेयरमैन और CEO थे रियल एस्टेट डेवलपर DLF लिमिटेड के। वो जिस कंपनी के चेयरमैन और CEO रह चुके हैं मतलब हैं वो कौन है? वो DLF लिमिटेड है। वो कौन थे हमारे? कुशल पाल सिंह। नेक्स्ट हमारा आता है अनिल अंबानी। सब इनके नाम से अवेयर हैं। अनिल अंबानी। अनिल अंबानी कौन थे? अनिल अंबानी इज़ एन इंडियन बिजनेसमैन। ये इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ये शख्स। ही इज़ अ चेयरमैन ऑफ रिलायंस ग्रुप विच वॉज क्रिएटेड इन जुलाई 2000 रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। सब लोग रिलायंस जानते हो। स्टार्टिंग में 2006 में इन्होंने रिलायंस की स्टार्टिंग करी थी। रिलायंस एक छोटा सा फ़ोन आता था, नेटवर्क था, ठीक है। उसके बाद टाटा रिलायंस आना स्टार्ट हुआ। तो अब आजकल जो हमारे ये रिलायंस के शोरूम बने हैं, ट्रेंड्स बनाए जहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो क्या अजियो है, ये इन्हीं का तो है, रिलायंस वालों का है ना। तो जो रिलायंस का हमारा चेयरमैन है रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का, वो कौन है? अनिल अंबानी। इन्होंने 2006 में, जुलाई 2006 में अपने इस बिज़नेस को डेवलप किया था, जिसका नाम इन्होंने रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री रखा था। जगह जगह हम देखते हैं पेट्रोल पंप हैं, वो भी इन्हीं के हैं। तो इन्होंने कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप करी हैं। नेक्स्ट इज सुनील मित्तल। हु इज़ सुनील मित्तल? सुनील मित्तल कौन है? सुनील मित्तल इज एन इंडियन बिलियनियर्स, एंटरप्राइज फिलिथोरपिस्ट एंड द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ भारती इंटरप्राइजेस। सुनील मित्तल जो है वो भारती इंटरप्राइजेस के चेयरमैन रह चुके हैं। ये जितने भी लोग हैं ये सब अपनी अपनी फील्ड में चेयरमैन एंड CEO की पोस्ट पर रह चुके हैं। क्योंकि क्या होता है, जिस इंसान का बिजनेस होता है वो या तो CEO की पोस्ट पे होता है या वो चेयरमैन की पोस्ट पे होता है। और इन हर किसी का अपना अलग अलग एक फील्ड में इन्होंने नाम दिया है। जैसे अगर हम सुनील मित्तल की बात अगर हम अनिल अंबानी की बात करें तो ये रिलायंस इंडस्ट्री के हैं, ठीक है। कुशल पाल सिंह जो है वो DLF लिमिटेड के हैं। तो हर इंसान का अपना अपना जो है फील्ड में कोई ना कोई कंपनी का इन्होंने नाम दिया है। सो जो सुनील मित्तल थे वो किस चीज़ के हैं हमारे? वो हैं हमारे भारतीय इंटरप्राइजेस के। ओके, नेक्स्ट है हमारे अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी कौन है? अजीम प्रेम जी इज़ एन इंडियन बिलियनियर टाइकॉन, ओके, इनर्टर इंजीनियर एंड फिजियोथेरेपिस्ट हु वॉज द चेयरमैन ऑफ विप्रो लिमिटेड। विप्रो का नाम सबने सुना है कि विप्रो क्या होता है। विप्रो क्या होता है? विप्रो एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल आउट करती है। बहुत सारे सेल आउट प्रोडक्ट वो बनाती है, उसको सेल आउट करती है। अपनी कंपनी में उसने बहुत सारे वर्कर्स रखे हैं। तो विप्रो कंपनी क्या करती है? वो शैम्पूज़ हैं, सोप्स हैं, डेली यूज़ का सामान है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेल आउट करती है। एक उसने एक तरीके से कह लें, जैसे हम एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, डव शैम्पू है। डव का क्या है? एक पूरी कंपनी है ना, वो डव के सारे प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करती है। पर विप्रो के अंदर क्या होता है, इसमें डिफरेंट कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं और उसके बाद वो सेल आउट हो जाते हैं। तो ये जो विप्रो कंपनी है ये किसकी है? ये है अजीम प्रेम जी की, ठीक है। नेक्स्ट इज मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी हम पढ़ चुके हैं। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी कौन है? ये दोनों ब्रदर्स हैं। ओके, सो Mukesh Ambani is an Indian billionaire businessman and the chairman, managing director
एंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। मतलब एक जो कंपनी बनाई गई है हमारी रिलायंस की, वो ऐसा नहीं है सिर्फ अनिल अंबानी की है, ओके। वो क्या है, वो दो लोगों ने मिलकर बनाई है, उसमें दो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो किसने किया है, वो मुकेश अंबानी ने किया है। इन्होंने लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट जो है मनी को वो अपने इस रिलायंस इंडस्ट्री में किया है। ये जो है ये चेयरमैन है अपनी कंपनी के एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पलोंजी शरूपी मिस्ट्री। अब ये नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये कौन है, ये यहाँ के इंडियन बिलेनियन नहीं है, ये कहाँ के हैं, ये इरिश के हैं। अब इरिश जगह कहाँ है, तो इरिश जगह जो है वो नॉर्थ अटलांटिक में है। ये अटलांटिक एक आइलैंड है, ये सबको पता है। तो ये आइलैंड के बीच में एक इरिश जगह पड़ती है, वहाँ का ये मतलब ये बंदा जो है ये वहाँ का रहने वाला है, ओके। एंड ही इज़ एन इंडियन बॉर्न, लेकिन ये है इरिश का, लेकिन ये बॉर्न कहाँ पर हुए थे, इनका जन्म इंडिया में ही हुआ था। सो कंस्ट्रक्शन टाइकॉन है ये कंस्ट्रक्शन के फील्ड के टाइकॉन है, एंड ही इज़ अ चेयरमैन ऑल्सो। एंड इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे क्या है, बहुत सारे इरिश में बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टाइप्स के जो बिलेनियर्स हैं वो हो गए। फर्स्ट इज़ लक्ष्मी मित्तल, सेकंड इज़ कुमार मंगलम, थर्ड इज़ कुशल पाल सिंह, फिफ्थ इज़ अनिल अंबानी, सिक्स्थ इज़ सुनील मित्तल, सेवेंथ इज़ अजीम प्रेमजी, एट्थ इज़ मुकेश अंबानी एंड द लास्ट इज़ पोलंजी मिस्ट्री, ओके। सो बेसिकली जो कहने का मतलब है वो ये है कि इंडियन बिलेनियर्स जो होते हैं वो सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स किए हैं। उन अचीवमेंट्स की वजह से उनका नाम आज वर्ल्ड फेमस है। इन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, इस स्ट्रगल के साथ ही ये लोग आगे बढ़े हैं और इन्होंने ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ को डेवलप किया है जो आज हमारे लिए यूज़फुल जो है साबित हुई हैं। क्या होता है, हम रिलायंस में कपड़े खरीदते हैं, पेट्रोल पड़वाते हैं, मतलब रिलायंस की तो बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में कंपनीज़ हैं, कपड़ों की हैं, उसके अलावा शूज़ वगैरह अब आजकल आने लगे हैं रिलायंस ट्रेंड्स के। तो इन्होंने जो हमारे अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी, ये दो हमारे इंडियन टाइकून ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। इस स्ट्रगल के बाद ये लोग आज इस स्टेज पे हैं कि इनका नाम बिलेनियर्स में यूज़ होता है, ओके। सो हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, इंडियन बिलेनियर्स। चैप्टर नंबर 3 था आपका, पेज नंबर 61 था। इसको आप अपनी बुक में ही करेंगे, मैं इसकी PDF आप लोगों को सेंड कर दूंगी। उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी भी बिलेनियर्स के बारे में आपको नहीं क्लियर हुआ है, तो आप लोग दोबारा से रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम अपना 4th जो हमारा है चैप्टर वो फिनिश करेंगे। दिस इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं अब तक, वो कौन कौन है, कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए बने हैं, ये सारा डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। सो GK में हमारा आज का चैप्टर इतना ही है। 3rd चैप्टर हमारा आज ये कंप्लीट हुआ। आप लोग इसे एक बार दोबारा से रिमाइंड करके ज़रूर सुनिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।